नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश जी की व्रत कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई भी संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उनके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक अच्छे से बोलना भी नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो वे स्वयं उनके घर पर उन्हें लेकर आएंगे। तब सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे से बालक को अपने साथ घर लेकर आ गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य देव भगवान गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात घर में अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही सेठ के घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिरी करा दी। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर है,
अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपनी अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी के मन में बहुत चिंता थी, लेकिन वे गणेश जी का नाम जप रही थी। देखते ही देखते गणेश जी भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो बोलिए गणेश जी की जय हो। समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तो बहन ने अपने भाई तक को विवाह में आने का निमंत्रण नहीं दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछुआ और साड़ी जैसे जिन से भी बन पड़ा कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आई। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रही थी, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तब भांजी की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगी। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर भाई गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी यह हालत हुई है। आज मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार कर अपने घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे विवाह से क्या लेकर आए हो, तो तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को भी उस पर दया आई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। फिर से उसकी देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को कहो कि हवेली के सामने आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया।
भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे तो बहुत दिन हो गए, चलो मैं अपने मायके चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, मुझे तो एक नई जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोलने लगी, नितिन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये आवाज कहाँ से आई। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़ी गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप इतनी सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा कमरे में बंद कर दिया। भांजी की बहू ने दया करके दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले। तब उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन का ला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किसी चीज की कमी भी नहीं है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली और ढूंढते ढूंढते वह गंगा के किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया। तो जवाब में देवी तुलसी ने अपना परिचय दिया और साथ ही गणेश जी से विवाह की बात की। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। आपने विवाह प्रस्ताव के लिए किसी और को चुनिए। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दे दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से हो गई है जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर शाप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई और वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, यह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में ही तुम्हारी एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और कलयुग में इंसानों को तो मोक्ष का मार्ग दिखाओगी, लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दे दिया।
इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगे। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।